हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। वेलकम बैक विद अनदर रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोग मज़े में होंगे। तो आज काफ़ी टाइम के बाद दोबारा मैं सामने आ रहा हूँ, कुछ 6 मंथ के बाद, और आप लोगों को काफ़ी चेंजिंग्स भी नज़र आ रही होंगी मेरे अंदर। वो फाइनली सकलैन भाई ने अपनी हेयर कटिंग करवा ली है। बड़े लंबे बाल इन्होंने रखे हुए थे और इस लुक में बताएं कि सकलैन भाई कैसे लग रहे हैं। जी तो चलें जी, बिना वक्त ज़ाया किए अपनी वीडियो की तरफ। आज हम किस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं? जैसा कि आपको पता है आईपीएल जो होता है दुनिया का सबसे बड़ा अपना क्रिकेट का मैदान सजता है और बड़े पाकिस्तानी पूरी दुनिया से प्लेयर वहां पे खेलने के लिए आते हैं और कोई पाकिस्तानी आईपीएल में नहीं होता। तो इसी बेस पे आज की वीडियो है और वीडियो का टाइटल है जी वाई पाकिस्तानी प्लेयर्स आर बैंड इन आईपीएल। मतलब कि वो आईपीएल से क्यों बैन है। स्टार्ट में कुछ सीज़न उन्होंने खेले थे, एक सीज़न खेला था, उसके बाद से भाई साहब पाकिस्तान का कोई प्लेयर भी आईपीएल नहीं खेल पाता। ये रीज़न तो मैं भी जानना चाहूँगा कि क्यों पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल नहीं खेलते या क्यों इंडियन प्लेयर्स पीएसएल में नहीं आते। इसकी कोई रीज़न है जो कि हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलें पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। सो गाइस स्टे विद अस। इंडियन प्रीमियर लीग आज के टाइम में वर्ल्ड की सेकंड रिचेस्ट स्पोर्ट्स लीग और क्रिकेट में नंबर 1 लीग बन चुकी है। इसको लेकर इंडियन क्रिकेट फैंस का क्रेज अनमैचेबल है। इस लीग में सभी देशों के प्लेयर्स खेलते हैं जो कि इसे और भी देखने लायक बनाता है। बट इस 2 महीने के एक्शन पैक सीजन को आज भी एक चीज खलती है और वो है पाकिस्तान के प्लेयर्स का ना होना। 2009 में पाकिस्तानी प्लेयर्स पर बैन लगने के बाद उन्हें ना ही आईपीएल में देखा गया बल्कि उन्होंने अपनी ही अलग लीग पीएसएल तक बना ली। अब ये डिसीजन उनका कितना सही जा रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ अगर बैन ना लगा होता तो आज बात कुछ और ही होती। बट उनको बैन क्यों लगा और आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2008 में जबरदस्त परफॉर्म करने के बाद उन्हीं लेजेंडरी प्लेयर्स पे लाइफ टाइम के लिए आईपीएल में बैन लगा दिया गया। No cricketers being bought at IPL 3 auction. आपको हमारी इंसल्ट करके बड़ी खुशी मिली, हम भी नहीं लेते। There is an issue and we can't deny it. हम भी नहीं लेंगे। ये क्या वजह हुई? डिस्क्लेमर, वो आईपीएल में नहीं ले रहे तो पाकिस्तान ने भी पीएसएल में नहीं ले रहे। 18 अप्रैल 2008 आईपीएल की हिस्ट्री का पहला मैच खेला जाता है। इसमें सोहेल तनवीर भी थे। ये सीजन एक यादगार सीजन था, लेकिन एक ऐसी चीज थी जो इस सीजन को बाकी के सीजन से अलग बनाती है, वो है पाकिस्तानी प्लेयर्स की प्रेजेंस। फास्ट फॉरवर्ड टू 2024 आईपीएल के अंदर आपने हर देश के प्लेयर्स देखे होंगे, भले वो ऑप्शन में बिके या ना बिके। यहाँ तक कि आईपीएल में आईसीसी की एसोसिएट कंट्रीज के भी प्लेयर्स हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ये लिस्ट देख सकते हो, बट इसमें हमें पाकिस्तान के प्लेयर्स देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि उनमें बड़े नाम मौजूद नहीं है। हर क्रिकेट फैन बाबर आजम, फखर जमान, नसीम शाह और शाहिनशाह अफरीदी को आईपीएल में अपनी फेवरेट फ्रेंचाइजी की तरफ से खेलता हुआ देखना चाहता है। अगर ये केवल क्रिकेट बोर्ड्स तक ही सीमित होता तो इसका सॉल्यूशन निकल सकता था, लेकिन पॉलिटिक्स से लेकर ज्योग्राफी और टेररिस्ट अटैक्स तक पता नहीं और क्या क्या इन्वॉल्व हुआ था इस मैटर में। पाकिस्तान से एंट्री इन आईपीएल। अब तक पाकिस्तान के प्लेयर्स आईपीएल के सिर्फ एक ही सीजन में दिखे हैं और वो भी इनॉग्रल सीजन जो कि 2008 का था, जिसमें काफी दिग्गज प्लेयर मौजूद थे। सोहेल तनवीर, शाहिद अफरीदी, शोएब मलिक, शोएब अख्तर, मिसबाहुल हक, मोहम्मद आसिफ, कामरान अकमल, सलमान बट, उमर गुल, यूनिस खान, मोहम्मद हफीज सिर्फ नाम ही नहीं लेकिन 2008 के आईपीएल सीजन में इन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी काफी कमेंडेबल थी। शोएब अख्तर एंड अदर टीममेट्स फ्रॉम केकेआर। शोएब अख्तर ने उस सीजन में केकेआर की तरफ से 3 मैचेस खेले जिसमें उन्होंने 7.711 की इकोनॉमी से 5 विकेट्स लिए और उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर 4 for 11 था, वो भी डेयर डेविल्स के अगेंस्ट। उन्हीं की टीम में मौजूद उनके पाकिस्तानी टीममेट सलमान बट भी थे। पाकिस्तान के विस्फोटक बल्लेबाज ने केकेआर की तरफ से 7 मैचेस में ओपनिंग करी। उन्होंने इन 7 मैचेस में 193 रन स्कोर किए विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 119.8, जिसमें उनका बेस्ट 73 था, वो भी सीएसके के खिलाफ। और उन्हीं के साथ मोहम्मद हफीज भी थे। हफीज ने केकेआर की तरफ से 8 मैचेस में केवल 64 रन ही बनाए। शोएब मलिक पाकिस्तान के ऑल टाइम ग्रेटेस्ट में से एक काफी बड़ा नाम है। मलिक ने दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से 7 मैचेस खेले जिसमें वो ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं रहे और सिर्फ 52 रन ही बना पाए, वो भी 110 के स्ट्राइक रेट से। मोहम्मद आसिफ भी उन्हीं की टीम में थे और उन्होंने डेयरडेविल्स की तरफ से 8 मैचेस में 8 विकेट्स लिए विद द बेस्ट बॉलिंग फिगर ऑफ 2 for 19। उमर गुल पाकिस्तान के सबसे इन्फ्लुएंशियल गेंदबाज थे, खास करके टी20s में। गुल ने केकेआर की तरफ से 6 मैचेस में अपीयरेंस दिया जिसमें गुल ने 8.17 की इकोनॉमी से 12 विकेट्स टटकाए विद द हाईएस्ट ऑफ 4 for 23, वो भी किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ।
शाहिद अफरीदी T20 के सबसे बेस्ट ऑलराउंडर्स में से एक है। उनकी तेज स्पिन बॉलिंग और 2000 बल्लेबाजी उन्हें एक कंप्लीट ऑलराउंडर बनाती है। अफरीदी ने 2008 में डेक्कन चार्जर्स की तरफ से 10 मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 81 रन बनाए और साथ में 9 विकेट्स भी हासिल किए। मिसबाह-उल हक ने 2008 में आरसीबी की तरफ से 8 मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 144 के स्ट्राइक रेट से 170 रन बनाए विद द हाईएस्ट ऑफ 47 नॉट आउट अगेंस्ट दिल्ली डेयरडेविल्स। इन सभी परफॉर्मेंस में सोहेल तनवीर और कामरान अकमल का रोल बढ़ जाता है। तनवीर ने उस साल राजस्थान रॉयल्स के जीत में काफी बड़ा रोल प्ले किया था और वो सीजन के पर्पल कैप होल्डर भी थे। तनवीर ने 11 मैचेस में 22 विकेट्स लिए, 6.5 की इकोनॉमी और 12.09 के एवरेज से, जिसमें उनका बेस्ट परफॉर्मेंस 6 for 14 था, वो भी सीएसके के खिलाफ। कामरान अकमल भी उन्हीं की टीम राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा थे, जहां उन्होंने एक डिसेंट परफॉर्मेंस दिया था। उन्होंने 6 गेम्स में 165 के स्ट्राइक रेट के साथ 126 रन बनाए विद द हाईएस्ट ऑफ 53 नॉट आउट, जो कि सीएसके के खिलाफ बने थे। इन सब का एक्सेप्शन एक पाकिस्तानी क्रिकेटर है अजहर महमूद। ये पाकिस्तान के आखिरी खिलाड़ी थे जिन्होंने 2015 तक आईपीएल खेला, जहां उन्होंने 23 मैचेस में 388 रन स्कोर किए थे विद द हाईएस्ट ऑफ 80 रन और साथ में 29 विकेट्स भी लिए थे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि अजहर ने आईपीएल कैसे खेला जबकि 2008 के बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स पर बैन लगा दिया गया था। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि 2011 में अजहर ने ब्रिटिश सिटीजनशिप ले ली थी, जिससे कि वो आईपीएल के लिए एलिजिबल हो गए थे। ये थी आईपीएल 2008 में पाकिस्तान के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस। उस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारे यंग प्लेयर्स सामने आ रहे थे और उनकी परफॉर्मेंस भी शानदार थी। तो ऐसा क्या हुआ कि उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल गई और फिर उन्हें कभी आईपीएल में खेलने का मौका नहीं मिला। पॉलिटिकल टेंशंस आफ्टर 2008 मुंबई अटैक। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में 10 आतंकवादियों ने घुसकर 5 मेजर जगहों पे टेररिस्ट अटैक किया। ताज होटल एंड टावर, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, सीएसटी रेलवे स्टेशन, कामा हॉस्पिटल, नरी राम हाउस बिजनेस एंड रेजिडेंशियल, जहां पे अजमल कसाब ने अटैक किए थे। ये अटैक्स 10 आतंकवादियों के द्वारा किए गए थे, जिसका संबंध लश्कर-ए-तैयबा से था, जो कि एक पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप माना जाता है। इस भयंकर हमले में 174 लोगों की जान गई, इंक्लूडिंग 20 सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल एंड 26 फॉरेन नेशनल्स, और साथ में 300 से ज्यादा लोग इंजर्ड भी हुए थे। और यही इंसिडेंट पाकिस्तानी प्लेयर्स के बैन का कारण बन जाएगा, इसका किसी को भी आइडिया नहीं था। 2008 के मुंबई अटैक के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पॉलिटिकल टेंशन बढ़ते जा रहे थे। जहां पे पाकिस्तान को इस हमले का कारण बताया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ क्रिकेट बोर्ड्स में टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही थी। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने पाकिस्तान को आईपीएल से परमानेंट बैन कर दिया। इंसल्ट ऑफ पाकिस्तानी प्लेयर्स। आईपीएल फर्स्ट सीजन। पाकिस्तानी प्लेयर्स ने आईपीएल के फर्स्ट सीजन में कमाल का प्रदर्शन किया और सोहेल तनवीर ने सबसे ज्यादा विकेट्स भी लिए थे। पर जब शोएब अख्तर ने कॉन्ट्रैक्ट के पैसे ना मिलने की शिकायत करी, तब उन्हें मीडिया में बहुत नेगेटिव वे में पोर्ट्रे किया गया। उनकी ये शिकायत उनके करियर को पूरी तरह से प्रभावित कर गई और उनकी इमेज का काफी नुकसान हो गया। आईपीएल सेकंड सीजन। दूसरे आईपीएल सीजन में मुंबई अटैक्स की वजह से पाकिस्तानी प्लेयर्स पे लाइफ टाइम बैन लगा दिया गया। इस फैसले से पाकिस्तानी प्लेयर्स पर दुविधा के बादल मंडराने लग गए। जब शाहरुख खान ने इस बैन के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें उनकी फिल्म माय नेम इज खान की स्क्रीनिंग के दौरान शिवसेना के सपोर्टर्स ने धमका दिया। ये घटना एक बड़े हंगामे में बदली जा चुकी थी और इसका इफेक्ट क्रिकेट पे साफ साफ पड़ता हुआ दिख रहा था। आईपीएल के तीसरे सीजन में पाकिस्तानी प्लेयर्स को बिडिंग प्रोसेस में शामिल होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वहां पर उन्हें बहुत बुरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। शाहिद अफरीदी, सोहेल तनवीर, उमर गुल जैसे प्रमुख पाकिस्तानी प्लेयर्स को किसी भी टीम ने नहीं चुना और ऐसा लग रहा था कि उन्हें उनकी बेइज्जती करने के लिए बुलाया गया था। इस घटना ने पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर्स पर काफी असर डाला और उनके साथ इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेटिंग रिलेशंस पर भी सवाल उठने लग गए। इसके बाद इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट राइवलरी और ज्यादा बढ़ गई। अब इन सब पर आखिर पाकिस्तानी प्लेयर्स का क्या रिएक्शन था? फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर आमिर सोहेल का ये मानना है कि आईपीएल के बैन के किसी भी आउटकम ने पाकिस्तानी प्लेयर्स पर अफेक्ट नहीं किया है। कुछ पाकिस्तान के प्लेयर्स जैसे शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी और कामरान अकमल आईपीएल के पहले सीजन में खेल चुके हैं, लेकिन 2009 में सभी प्लेयर्स पर बैन लगा दिया गया और इसी वजह से बाद में पाकिस्तान ने अपनी खुद की T20 लीग यानी कि PSL को 2016 में शुरू किया, जो कि भले ही आईपीएल को टक्कर ना दे पाए, लेकिन PSL दुनिया भर में सबसे पॉपुलर T20 लीग्स में से एक बन गई है। आमिर सोहेल ये भी कहते हैं कि PSL सबसे बड़ा ब्रांड है, लेकिन सच्चाई सबको पता है और ये भी कि इन शब्दों के पीछे कितना तनाव और दुख छुपा हुआ है। लेकिन सारे प्लेयर्स झूठे नहीं होते हैं। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हसन अली ने एक इंटरव्यू में अपने आईपीएल खेलने की ख्वाहिश को बताया। हर खिलाड़ी आईपीएल में खेलना चाहता है और ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी वहाँ खेलूं। ये दुनिया की सबसे बड़ी लीग्स में से एक है और अगर भविष्य में मौका मिले तो मैं जरूर वहाँ खेलूंगा।
बट अब जो होना था वो हो चुका है और इसे चेंज करने वाला कोई नहीं है। हाँ, ये आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि बीसीसीआई एंड पीसीबी मिलकर पाकिस्तान प्लेयर्स को अलाउ कर दे, मगर ये बात केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है बल्कि पॉलिटिक्स एंड सेंटिमेंट्स तक जा चुकी है। और अब कोई भी इंडियन जिसने वो टेररिस्ट अटैक 2008 का देखा था, वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को खेलता हुआ नहीं देखना चाहता है। भले ही पाकिस्तानी प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट आईपीएल को बूस्ट ही करेगा, बट सेंटिमेंट्स एंड पॉलिटिक्स का कुछ और ही मानना है। मोहम्मद आमिर, जिन्होंने अपने क्रिकेट करियर में कमाल का प्रदर्शन किया है, हाल ही में एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने आईपीएल के बारे में एक स्टेटमेंट दिया। इस स्टेटमेंट ने क्रिकेट लवर्स के मन में एक सवाल उठा दिया कि क्या आमिर अपना कमाल का प्रदर्शन आईपीएल में भी कर पाएंगे। पर वे एक पाकिस्तानी प्लेयर है, तो आखिर वे कैसे आईपीएल खेल पाएंगे? बिल्कुल सेम जैसे अजहर मसूद ने किया था। मोहम्मद आमिर के पास जल्द ही ब्रिटिश सिटीजनशिप आने वाली है और उसी के जरिए वे आईपीएल में अपना डेब्यू कर पाएंगे। इस बैन का आईपीएल पर एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हुआ। शुरुआत में इस फैसले से क्रिकेट फैंस के बीच थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली थी, जो आईपीएल में दुनिया भर के टैलेंटेड प्लेयर्स को देखना चाहते थे। लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स की एब्सेंस ने आईपीएल की टूर्नामेंट क्वालिटी को उतना अफेक्ट नहीं किया, क्योंकि बाकी इंटरनेशनल स्टार्स के प्रेजेंस की वजह से आईपीएल आज तक दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट लीग के स्पॉट पर टिकी हुई है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इस फैक्ट को माने या माने, लेकिन एक बात तो सच है कि इस बैन से उनका नुकसान हुआ है और जो बची हुई कसर थी वो पॉलिटिकल टेंशन ने पूरी कर दी। आईपीएल जैसी एक बड़ी लीग में कम्पीट करने से आपको केवल पैसा ही नहीं बल्कि एक ऐसा मंच भी मिलता है जहां पर आप अपने टैलेंट को शोकेस कर सकते हो। इस पूरे सिचुएशन का इफेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखने को मिलता है। इंडिया और पाकिस्तान के ओवरऑल रिलेशंस खराब हो जाने से उन दोनों टीम्स के बीच में कोई भी बायलैटरल सीरीज नहीं होती है, जिस वजह से उनके बीच में मैचेस केवल आईसीसी टूर्नामेंट्स में ही देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर ये बैन ना लगा होता तो क्रिकेट का लेवल आज कुछ और ही होता, क्योंकि अब हमें इंडिया एंड पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज भी देखने को नहीं मिलती है और इसी वजह से उनकी बीच की राइवलरी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो क्या ये बैन लगाना सही था या फिर पॉलिटिकल एंड सेंटिमेंट्स के चक्कर में आईपीएल ने पाकिस्तान के लेजेंड्स को खत्म कर दिया? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताना। और हाँ, परी मैच पर प्रेडिक्शन देना मत भूलना। अगर बाबर आजम पर वीडियो देखना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। अगर युवराज सिंह की लेजेंडरी परफॉर्मेंस के बारे में जानना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जी, तो ये थी अपना कंप्लीट वीडियो जिसमें सब कुछ हमें बड़े क्लियर कट बता दिया गया है। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के भी बारे में बताया है। 2008 में जैसे पाकिस्तानी प्लेयर ने कितना अच्छा परफॉर्म किया था और क्यों नहीं अब खेल पा रहे, वो भी रीज़न हमें बताई गई है। रीज़न में यही बताया गया कि मुंबई में जो हमले हुए थे, अजमल कसाब ने जो हमले किए थे, उसकी बिना पे पाकिस्तानी प्लेयर्स को लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया है। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में इनको क्रिकेट को खेल ही लेना चाहिए, बजाय कि इसको ये जो पॉलिटिशियंस हैं या उसमें रुकावट डालते हैं। ये गेम है, दोनों साइड पे होने चाहिए। एक इंटरटेनमेंट रह गई है पाकिस्तान और इंडिया में, जो दोनों साइड्स पे क्रेज़ पाया जाता है पब्लिक में कि जी पाकिस्तान, और हम भी देखना चाहते हैं कि जी आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स जाएं और खेलें ताकि हम भी उस आईपीएल को एंजॉय कर सकें, और पीएसएल में भी इंडियन प्लेयर्स जाएं और हमें और ज़्यादा। बिल्कुल, इसमें दोनों अपना मुल्कों के लिए ये बड़ा बूस्ट मिलेगा, आईपीएल को भी और पीएसएल को भी। अगर आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स जाते हैं तो व्यूवरशिप और ज़्यादा बढ़ जाएगी और अक्सर पाकिस्तान की तरफ से व्यूवरशिप ज़्यादा मिलेगी। बिल्कुल, तो काफ़ी लोग नहीं देखते आईपीएल, तो अगर पाकिस्तानी प्लेयर खेलेंगे तो डेफिनेटली हम देखेंगे उसको। और इसके लिए हम सॉरी भी करते हैं, मतलब बड़ी वो फील हो रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसे अटैक्स किए गए जो कि नहीं होने चाहिए। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, आया वो वाकई पाकिस्तान की अपना तरफ से थे या क्या सीन था, लेकिन ये है कि पॉलिटिक्स और क्रिकेट या कोई भी खेल है उसको सेपरेट रखना चाहिए। कहीं ना कहीं इंडिया के लोग जो हैं या इंडिया में रहने वाले लोग हैं, उनके सेंटिमेंट्स तो हर्ट हुए हैं, उनके फीलिंग्स तो हर्ट हुई हैं। इसलिए भाई साहब अपना, जैसे शाहरुख खान ने ये आवाज़ उठाई थी कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में आना चाहिए, लेकिन वहाँ की वो जो शिव सेना एक है, उनकी तरफ से उनको धमकियाँ मिलनी शुरू हो गई थी। तो ये सभी अपना चीज़ें इन्वॉल्व थी। बाकी ये है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स का बहुत अच्छा वहाँ पे रोल रहा है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, स्पेशल अपना सुहेल तनवीर की, और वो खेले थे राजस्थान रॉयल की तरफ से और वो चैम्पियन भी बने थे। उसमें कामरान अकमल थे, सुहेल तनवीर थे, शीन वान थे, और इसको चैम्पियन बनाने में सुहेल तनवीर का बड़ा हाथ था। तो जैसे आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं भी देखना चाहती हूँ कि हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो आईपीएल में खेलें और बड़ा मज़ा आएगा मैच देखने में। जी बिल्कुल, अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल में जाएं या फिर इंडियन प्लेयर्स पीएसएल में आएँ तो डेफिनेटली इंजॉयमेंट का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा होगा। ये तो नियर फ्यूचर में बिल्कुल भी पॉसिबल नज़र नहीं आता। अगर बायलैटरल सीरीज़ ही होना शुरू हो जाए, पाकिस्तान इंडिया के मैच होना शुरू हो जाए, ये भी बड़ी अच्छी बात रहेगी। और सुनने में तो यही आ रहा है कि 2025 में जो चैम्पियन ट्रॉफी हो रही है पाकिस्तान में, इंडिया पाकिस्तान में नहीं आ रहा, उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है।
फिर तो मज़ा ही नहीं आएगा। सो गाइज, आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं, ऐसी बायलैटरल सीरीज़ या फिर IPL और PSL में इंडियन और पाकिस्तानी प्लेयर्स को। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलेंगे एक और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।